नमस्ते सभी लोगों को, कैसे हैं आप लोग। तो हैप्पी होलिका दहन आप सभी को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होलिका दहन में बहुत तरह के पकवान बनते हैं, पकौड़े बनते हैं और बहुत तरीके के आइटम बनते हैं, लेकिन मैं थोड़ी लिमिटेड ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो खाते हैं, जो उनको पसंद है, बस मैं वही बना रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी और पकौड़े और चने का भबरा, जो हमारे ना बिहार में थोड़ा उसको भबरा भी बोलते हैं और तरुआ भी बोलते हैं। वो बनता तो ऐसे ग्रीन वाले चने का है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। आज मैं मार्केट गई तो मुझे वो मिला नहीं, तो फिर मैंने काले चने का ही बनाने का सोच लिया। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है कढ़ी की। सबसे पहले तो मैंने इसमें तेल डाला, हींग, मेथी और जीरा डाला और साबुत लाल मिर्च डाली। फिर दही और बेसन को मैंने फेंट के रखा था और उसको मैंने स्टील की छन्नी रख के छान के फिर बनाया, क्योंकि आज थोड़ी ना दही में क्रीम थी, इसकी वजह से उसको मैंने छान के बनाया। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि और चना जो है उसको फेंट के रख लूँ, तो मैंने उसमें चने के साथ बेसन और मसाले, मिर्ची, लहसुन वगैरह कूट के उसको एक साइड में फेंट के रख दिया। और हमारी सारी तैयारियां साथ साथ ही चल रही थी। कल के बारे में भी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कल का काम भी बहुत ज़्यादा था, प्रेशर था कि कल होली भी खेलनी है, क्योंकि होली मेरा बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा क्या, मेरे बच्चों का भी बहुत ही फेवरेट है और मेरी सासू माँ का भी बहुत फेवरेट है। तो हमारे घर में हम मेरे 4 फैमिली और मेरी सासू माँ, ये हम लोग बहुत ही ज़्यादा ही होली खेलते हैं मन लगा के। तो यहाँ पे मेरी लहसुन छीली जा रही है और ढेर सारी छीली जा रही है, क्योंकि कल मटन बनेगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन हो रही है। और यहाँ साइड में मैं बना रही हूँ मखाने के खीर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 2 कप के करीब मखाने रोस्ट किए हैं घी डाल के, क्योंकि मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ मखाने की खीर, और ये कल के लिए बन रही है, लेकिन मैं इसको आज ही बना करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये जब ठंडी हो जाए तो अच्छा लगे खाने में। और मैं ये पीस रही थी चावल, और मेरे साथ हो गया ये कुछ ऐसा कि ये आप सब भी देख सकते हैं, मेरे साथ एक कांड हो गया है। और ये हो गई है दोस्तों हैप्पी होली, और ये हो गई बिल्कुल ऑर्गेनिक होली, क्योंकि पूरे किचन में चावल फैल चुका है। और बस मैं क्या बोलूँ, मेरे कपड़े पे भी आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, सफाई भी करनी मुझे ही पड़ेगी। तो मेरा जो है वो कढ़ी और मखाने की खीर सब आधा आधा बना हुआ था, इनकम्प्लीट थे, तो मैं उनको हटा नहीं सकती थी, क्योंकि साफ़ सफाई में लगते पूरे 1 घंटे। तो मैंने सोचा कि अब ऐसे ही रहने देती हूँ, आखिर होली है ही, तो फिर क्या ही गंदा गंदा लगना है। फिर मैंने अपनी खीर को कंप्लीट किया, कढ़ी को कंप्लीट किया, सारे चीज़ बना के मैंने साइड कर दिए, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आराम से सफाई करूँगी। तो यहाँ मैंने मखाने में डाल दी थोड़ी सी इलायची कूट के, और उसको मैं चला रही थी। अचानक से मुझे लगा मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने लिया 1 चम्मच कस्टर्ड, और उसको मैंने ठंडे दूध में फेंट के और इस दूध में डाल दिया खीर में। और मैं क्या बताऊँ, जादू सा हो गया, वो एकदम आइसक्रीम की टाइप का, उसकी जो खुशबू थी वो आइसक्रीम जैसी, और उसका कलर जो था वो एकदम येलो हो गया। बहुत ही टेस्टी खीर बनी, बहुत ही। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और वो बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा। आप देखिएगा, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है खीर का, और उतना ही यम्मी बनाया है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया। अगर आपके पास मिल्क मेड हो तो आप मिल्क मेड ज़रूर डालें, मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने कस्टर्ड से ही काम चलाया। और उसके बाद खीर हो गई तैयार। उसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दिए, और यहाँ पे देखते जाइए कैसे कैसे हमारा ये किचन जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। होली की तरह बिल्कुल रंग बिरंगी लग रही है मेरी किचन। तो फाइनली सब साफ़ कर दिया। ये खिड़की विड़की सारे सब वॉश करना पड़ा, धोना पड़ा सबको सर्फ से, सब कुछ सफाई करनी पड़ी। नीचे से सारे बर्तन सब हटा के सब सफाई कर दी। अब ये हो गया एकदम से चकाचक, किचन एकदम साफ़ हो गया। और अब ये जो मैंने खीर बनाई है मखाने की, ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह दिख रहा है, तो मैं इसको खाऊंगी। और ये बनाने लगी मैं चना का भबरा, जिसको कि मैं तरुआ भी बोलती हूँ।
तो मैंने अब खाना सर्व करना शुरू कर दिया। वो मेरे बेटे को भूख लगी थी तो मैंने उतने दिन में चावल भी बना लिए थे। तो चावल, बबरा, कढ़ी, पकौड़े और भिंडी की सब्ज़ी जो मैंने दिन में ही बनाई थी। भिंडी की सब्ज़ी और राजमा मैंने दिन में बनाया था, तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत सारी बची हुई थी तो वो भी मैंने उसमें दे दिया खाने के साथ और मैंने उसको खाने को सर्व किया। खाना वाना खा के हम गए होलिका दहन जहाँ होने वाली थी वहाँ पे। तो अभी वहाँ तैयारियाँ चल रही थी। टाइम तो 11:15 का था, लेकिन हम लोग 11:05 में वहाँ पहुँच गए थे। तो हम थोड़ी वहाँ बातचीत कर रहे थे, मैं और मेरे बच्चे। और यहाँ पे मैं और मेरे बेटे किसी की चुगली कर रहे हैं, जिसको हमने बहुत दिनों के बाद देखा है। वो थोड़े अलग ही दिख रहे थे, तो हम उनके बारे में कुछ ऊटपटांग सी बातें करके हंसी मजाक कर रहे थे और अच्छा ही लग रहा था। काफ़ी भीड़ थी, धीरे धीरे भीड़ और भी बढ़ रही थी। हम वेट कर रहे थे होलिका दहन की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो हमारा ब्लॉग बनेगा होली का, तो वो उसको मैं एडिट कल नहीं कर पाऊँगी, तो उसकी वीडियो मैं आपको परसों या उसके नेक्स्ट डे सेंड कर पाऊँगी। तो आप मेरी होली ब्लॉग का वेट करें। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है होली खेलने में। और मैं अपने जो जितनी भी हमारी कॉलोनी में लेडीज़ हैं या जो भी हैं, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत गंदी होली खेलती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। रंगों से ज़्यादा मुझे कीचड़, मिट्टी, रेत वगैरह मिल जाए तो मैं तो उठा के डालती हूँ। यहाँ तक कि मैं दही बड़े की चटनी, दही बड़े का दही और धनिया की चटनी जो मिल जाए, मैं सब चीज़ से खेल लेती हूँ। और यहाँ पूजा होने लगी है। लोग होलिका के चारों तरफ पूजा करने लगे हैं और गोल चक्कर काट रहे हैं। देखिए यहाँ पे आजकल कितनी ज़्यादा फैशन हो गया है या क्या है, लोग अपने धर्म संस्कृति को भूल गए हैं। लोग पूजा करने आए हैं यहाँ होलिका की और सबने स्लीपर पहन रखा है। कुछ एक लोग ही हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं और एक कोई अंकल है जिनको मैं नहीं जानती हूँ, उन्होंने स्लीपर उतार रखे हैं। बाकी सब लोग चप्पल पहन के पूजा कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और इससे मतलब गलत मैसेज जाता है। जो भी बच्चे देखेंगे या जिनके पापा ऐसे कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो थोड़ा अपनी संस्कृति को ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को करना चाहिए। और यहाँ मेरा बेटा है, वो भी जा रहा है, उसने स्लीपर उतार दिए, क्योंकि हमने सब पे ध्यान दिया था ना, सब स्लीपर पहन के गए थे इसलिए। तो फिर वो गया, उसने भी थोड़ी सी पूजा में अपना एक चक्कर लगाया, होलिका को प्रणाम किया। तो ये सारी चीज़ें हमें ही बच्चों को सिखाना होता है। हम जैसे करेंगे हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। आग की लपटें इतनी तेज़ हो गई थी कि बस मतलब थोड़ी सी सब कुछ मिसबैलेंस हो रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी, बीच में आइसक्रीम वाले और ये दुनिया भर के लोग। तो फिर हम थोड़ा पीछे हो गए, क्योंकि वहाँ तक की आग की जो गर्मी थी वो हमारे तक आ रही थी, बहुत दूर तक। लेकिन होलिका इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा होलिका मना हमारा। और भगवान करे कि जैसे पिछला साल हमारा अच्छे से सब कुछ बीता है, वैसे भी ये साल भी बहुत ही अच्छे से बीते। सब कुछ शुभ शुभ हो, सारे रोग कष्ट सब दूर हो जाए, आप सब भी स्वस्थ रहें और पूरे भारत में बस खुशहाली रहे। ऐसे ही विश करते हुए हम लोगों ने अपना होली का ऐसे सेलिब्रेट किया। और नेक्स्ट डे हम होली सेलिब्रेट करेंगे। आप भी सेलिब्रेट कीजिए और ऐसे ही खुश रहिए। तो हैप्पी होली।